नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। हम यहां पर पढ़ रहे हैं रीजनिंग में टॉपिक नंबर 1 है हमारा अल्फ़ाबेट वर्णमाला क्रम। इसके बारे में हमने कुछ जानकारी ली। उसके बाद में हमने जो इसके मैंने आपको बताया था 6 पैटर्न से मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके दूसरा पैटर्न चल रहा है हमारा अक्षर युग्म। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नोटिस, एक शब्द दे रखा है, हमें लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ये हमें एक शब्द दे रखा है। इस शब्द में से हमें क्या करना है, युग्म निकालना है, अक्षर युग्म निकालना है। कितने निकलेंगे तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन, तो हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें एन से हम चलेंगे बाईं ओर। तो सबसे पहले हम चलते हैं बाईं ओर, ठीक है, और फिर आते हैं हम दाईं ओर। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ से एन से चलेंगे, हम दाईं ओर चलेंगे। ठीक है, तो एन से अब आगे बढ़ते हैं हम। एन के बाद में हमें पता है क्या आता है, ओ आता है। तो हमारे पास यहाँ पर पहला युग्म बन रहा है। वो पहला युग्म क्या है हमारे पास, एन ओ है। क्या बन रहा है हमारे पास, एन ओ है। तो बार बार हमें श्रृंखला या इधर वर्णमाला क्रम में देखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स कर लिए हैं, तो अब हम इजी वे और थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, तो एन ओ हमारे पास पहला युग्म बन गया है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एन के बाद में ओ आता है, फिर उसके बाद में पी क्यू आर एस। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद में एन का हमारे पास कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक युग्म निकल के आया है, एन ओ। आगे बढ़ते हैं हम, ओ से स्टार्ट करते हैं। ओ के बाद में हम जानते हैं पी आता है, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस। कुछ भी नहीं मिला, मैच नहीं हो रहा कोई सा भी अक्षर। ठीक है, अब बात करते हैं हम टी की। टी के बाद में हम जानते हैं, टी के बाद में क्या आएगा, यू, फिर बी, फिर डब्ल्यू। तो टी के साथ भी कोई वर्ड मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई अक्षर मैच नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम आई पे। आई के बाद हम जानते हैं क्या आएगा, जे और के। ये भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी हमारे पास मैच नहीं हो रहा। उसके बाद में चलते हैं हम सी के बाद में हम देखेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा। तो ये भी हमारे पास मैच नहीं हुआ। तो देखिए लेफ्ट साइड से जब बाएं तरफ से हम चले तो हमारे पास सिर्फ एक युग्म निकल के आया है, एन ओ। ठीक है, तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दाएं तरफ से। ठीक है, तो दाएं तरफ से हम आएंगे तो ई के बाद में क्या आता है, एफ, फिर जी, एच, आई, जे। देखिए ई के साथ भी कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है, कोई सा भी अक्षर मैच नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास पहला अक्षर होगा। युग्म बनाने के लिए हमें दूसरा अक्षर चाहिए होगा, जो कि हमें नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं हम सी पे। सी के बाद में डी, फिर ई, एफ, फिर जी। ठीक है, नहीं हो रहा है मैच। आगे बढ़ो आई के बाद में आएगा जे, के, एल। नहीं हो रहा है मैच। चलिए आगे टी के बाद में आएगा यू, वी। ये भी नहीं हो रहा है मैच। ओ के बाद में पी आएगा। ये भी मैच नहीं हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि इस नोटिस शब्द में से सिर्फ एक युग्म निकल के आएगा। कौन सा युग्म, सिर्फ एक युग्म निकल के आएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, एक शब्द दिया हुआ है हमारे सामने, प्रॉपर्टी। क्या दिया हुआ है, प्रॉपर्टी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे शब्द को। ठीक है, ये शब्द हमें दिया हुआ है। इसमें से हमें युग्म बनाने, कितने युग्म बनेंगे इस शब्द में से, वो हमें फाइंड करना है। देख लीजिए यहाँ पे पी के बाद में क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, फिर आर आना चाहिए। ठीक है, फिर एस, फिर टी, यू, वी, डब्ल्यू। देखिए पी हमारे पास पहला अक्षर है, दूसरा अक्षर हमें मिला ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर पे। आर के बाद आना चाहिए एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। आर के साथ भी नहीं मिला हमें कोई सा भी। आगे बढ़ते हैं ओ के बाद में आना चाहिए पी। क्या ओ के बाद में पी आता है क्या वर्णमाला क्रम में, बिल्कुल आता है। तो ओ के साथ पी क्या बन गया हमारा, ओपी। एक युग्म बन गया, अक्षर युग्म हमारे पास बन गया एक ओपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ के बाद में पी, ये तो बन गया। फिर क्यू, आर। देखिए एक और बन रहा है हमारे पास युग्म, एक और अक्षर युग्म बन रहा है हमारे पास, ओ आर। क्या बन रहा है, ओ आर बन रहा है। आप वर्णमाला क्रम में देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में देख लीजिए कि ओ के बाद में दो अक्षर आते हैं बीच में, मतलब ओ और आर के बीच में दो ऐसे अक्षर आते हैं बीच में, वो कोई से भी आया है। ठीक है, हमें नहीं पता वर्णमाला क्रम में क्या आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द दे रखा है उसके बीच में भी इनका अंतर 2 है, अक्षरों का अंतर 2 है। ठीक है, तो भाई मैच कर रहा है तो हम ओ से आर, ये क्या हो जाएगा, हमारा युग्म बन जाएगा। ठीक है, आर, फिर उसके बाद में एस, फिर टी। तो बस
दो युग्म बन गए हमारे, यहाँ से ओ के पी, ओ पी और ओ आर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, ओ तक फाइनल हो गया हमारा। अब पी से बात करते हैं, तो पी क्यू आर, ये देख लीजिए हमारा एक और युग्म बन रहा है यहाँ पर, पी क्यू आर, मतलब P और R के बीच में एक अक्षर होना चाहिए वहाँ पे, बिल्कुल P और R के बीच में Q अक्षर है, यहाँ पर E अक्षर है। ठीक है, कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाँ कोई ना कोई एक अक्षर होना चाहिए, कोई सा भी हो चाहे। तो एक हमारे पास में ये युग्म बन गया है पी आर। ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, आर तक आ गए, उसके बाद में एस टी। ठीक है, तो बस P के साथ में हमारे पास R ही बनाए, PR ही बनाए एक युग्म, उसके अलावा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम E पे। ठीक है, तो E के बाद में क्या आना चाहिए, F, फिर G, फिर H, नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं R पे, R से चलेंगे हम, तो R के बाद में S आएगा, फिर T आएगा, तो ये भी मैच नहीं हो रहा। आगे बढ़ते हैं हम T पे, तो T के बाद में U आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो Y आ रहा है, तो मैच नहीं हो रहा। देखिए ये तो हो गया हमारा बाएं हाथ की तरफ से, मतलब बाएं तरफ से जो काम करना है हमें वो काम हो चुका है। अब हम चलते हैं दाएं तरफ से, दाएं तरफ से हम ये काम करेंगे, तो देखिए कैसे क्या होगा, Y के बाद में क्या आता है, जेड आता है, तो ये तो यहीं पर ही फिनिश हो गया। अच्छा, इसमें नियम एक और है कि जेड पे फिनिश हो जाए तो हम ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, जेड तक ही रहने दो इसको। आगे बढ़ते हैं हम टी से, टी के बाद में आता है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, एक भी अक्षर मैच नहीं हो रहा है। आगे बढ़ो आर पे, आर के बाद में आता है एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, ये भी मैच नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं ई पे, ई के बाद में एफ, जी, एच, आई, ये भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में पी, पी के बाद में क्यू, आर, ये वर्ड हमारे पास मैच हो रहा है। पी के बाद में क्यू बीच में आएगा और फिर आर आएगा, तो ये क्या मैच हो रहा है हमारे पास, एक वर्ड मैच हो रहा है पी आर। वैसे तो हमारे पास पी आर यहाँ पर एक युग्म बन चुका है, लेकिन फिर भी हम ये युग्म बनाएंगे क्योंकि हम दाईं तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है, पी आर बन गया, तो पी क्यू आर, और फिर उसके बाद में क्या है, फिर पी है यहाँ पे, तो पी क्यू आर, आर के बाद में एस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पी आर है तो कोई युग्म नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं ओ पे, ओ के बाद में क्या आएगा, पी आएगा, फिर क्यू आएगा, नहीं बन रहा। आर के बाद में क्या आएगा, एस आएगा, यहाँ पर भी नहीं बन रहा युग्म। यहाँ पर हमारे पास ये 4 युग्म निकल के आए हैं। कितने युग्म है हमारे पास, ये 4 युग्म बने हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है हमें, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है एक्सप्रेशन शब्द दिया हुआ है। इसमें ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनके युग्म बनेंगे, अक्षर युग्म बनेंगे, ये हमें बताना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस वर्ड को लिखना, इस अक्षर को जो दे रखा है हमें इस पे लिखना। ठीक है, तो ये इसकी जो मीनिंग दे रखी है ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कितने युग्म बनेंगे। युग्म के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ई से स्टार्ट करो, बाईं तरफ से, इस बाईं तरफ से एल लगा दिया हमने, इस बाईं तरफ से स्टार्ट करो ई से लेके एन तक। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, दाईं तरफ से स्टार्ट करना है एन से लेके ई तक। चलिए बढ़ते हैं हम आगे ई से। ई के बाद में क्या आएगा, एफ, फिर जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। क्या मिल रहा है हमें, एन मिल रहा है। मैंने क्या बोला, फिर से स्टार्ट करते हैं। ई के बाद में एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, तो ये हमारे पास एक युग्म बन गया है। क्या बना है, ई एन, क्या बना है हमारे पास, ये ई एन एक युग्म बना है। ठीक है, ई एन, बाद में बात करते, चलो ये तो एन पे जाके खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्स से, तो एक्स, वाई, जेड, ये जेड यहीं तक खत्म हो गया, तो इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे हम। ठीक है, एक्स, वाई, जेड यहीं पर ही खत्म हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पी पे, पी के बाद में क्यू, आर, एस, क्या बन रहा है, पी के बाद में क्यू, आर, एस, पी क्यू आर एस बन रहा है, क्या बन रहा है, पी एस। ठीक है, एस पे खत्म हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसको, टी, यू, वी, डब्ल्यू आगे बढ़ाएंगे, तो ये नहीं मिल रहा है। पी एस एक पेयर बन गया हमारे पास, एक युग्म बन गया। अब बात करते हैं पी पे, पी का काम खत्म हो गया। अब हम आर की बात करते हैं। आर के बाद में क्या आता है, आर। ठीक है, आर के बाद में आता है हमारे एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, आर के साथ में भी एक भी युग्म नहीं मिल रहा। ठीक है, अब ई की बात करते हैं। ई के बाद में एफ, जी, एच, आई, जे, इसके साथ में नहीं बन रहा। एस की बात करते हो तो एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू नहीं बन रहा। फिर इस ये एस एक और आ जाता है हमारे पास,
तो एस के बाद में यू वी डब्ल्यू, ये भी नहीं बन रहा। आई की बात करते हैं तो आई के बाद में जे आना चाहिए, फिर के आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। ओ के बाद में क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो एन आ रहा है। चलो ये काम तो हो गया हमारा बाईं तरफ से। अब दाईं तरफ से चलते हैं हम। दाईं तरफ से हमें दे रखा है एन, एन के बाद में ओ, तो क्या एन और ओ के साथ में आते हैं क्या? एक पेयर बन रहा है क्या यहाँ पे, एक लेटर पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसको नीचे लिख लेंगे जो दाईं तरफ से आ रहे हैं। ये एन ओ हमारे पास क्या बन गया, एक युग्म बन गया, एक अक्षरों का युग्म बन गया है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एन ओ के बाद में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं बन रहा। अब एन का काम खत्म हो गया, ओ से चलते हैं हम। ओ के बाद में क्या आएगा हमारे पास, ओ के बाद में आएगा हमारे पास पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एक भी नहीं बन रहा ओ के साथ। आई पे चलेंगे, आई से तो आई के बाद में जे के एल एम एन ओ पी, नहीं बन रहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम एस के साथ, तो एस के बाद में क्या आएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या बन रहा है? इस एक्स के साथ में क्या बन रहा है, इस पहले वाले एक्स के साथ में देख, फिर से रिपीट कर लेते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, एक पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, इसका नाम क्या होगा, ए एस एक्स, क्या हो जाएगा, एस एक्स हो जाएगा। उसके बाद में इस एस की बात करते हैं, तो इस एस के बाद में क्या बोलेंगे हम इसको, टी यू वी डब्ल्यू एक्स। दूसरे एक्स के साथ कुछ, दूसरे एस के साथ कुछ नहीं बन रहा। अब आ जाते हैं हम ई पर। ई के बाद में बात करेंगे हम, तो एफ जी एच आई, नहीं बन रहा। आते हैं हम आर पे। आर के बाद में क्या आएगा, एस टी यू, ये भी नहीं बन रहा। पी के बारे में बात करेंगे तो पी क्यू आर, नहीं बन रहा। एक्स के बारे में बात करेंगे तो एक्स वाई, नहीं बन रहा। कितने बने हैं, 4 पेयर बन गए, 4 हमारे पास लेटर पेयर बन गए, अक्षर युग्म बन गए हैं इसके अंदर। तो देखो कोई बड़ा शब्द भी आ जाए तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने अनुसार चलते रहेंगे, तरीके से चलते रहेंगे, इसको जमा के करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर आएगा, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है हमारे सामने। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है रिसर्च, क्या दिया हुआ है हमें, रिसर्च, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे। ये हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें कितने अक्षर युग्म बनेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं आर से शुरू, ठीक है, आर से शुरू करते हैं हम। तो आर के बाद में हमें पता है क्या आएगा, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक भी पेयर नहीं बन रहा। आगे बात करते हैं ई से। ई के बाद में एफ जी एच आई जे के, नहीं मिल रहा है, एक भी मैच नहीं हो रहा है। एस के आगे बात करते हैं तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये भी मैच नहीं हो रहा है। आगे बात करते हैं ई पर, ठीक है। तो ई के बाद में क्या आएगा, एफ जी एच आई, ये भी नहीं बन रहा है। उसके बाद में बात करते हैं ए की। ए के बाद में बी और सी, यहाँ पर हमें एक पेयर मिल गया है। ए के बाद में बी आएगा, फिर उसके बाद में सी आएगा, तो सी उसकी रियल पोजीशन की जगह आ रहा है। सी की रियल पोजीशन क्या होती है, चलो इस तरीके से समझ सकते हैं हम इसको। देखिए सी की रियल पोजीशन क्या होती है, देखो ए की तो ये होती है, बी की ये होती है और सी की होती है। ए के बाद में तीसरे नंबर पे सी की रियल पोजीशन होती है, क्या बिल्कुल सही है क्या? तो पेयर बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ए सी, ये इसका क्या बनेगा, एक लीनियर एक लेटर पेयर बनेगा, ठीक है। उसके बाद में ए के बाद में बी आ गया, सी आ गया, सी ए सी तो हमारा बन ही गया। सी के बाद में पता है डी आएगा, लेकिन यहाँ पर डी नहीं है। आगे बात करते हैं आर पे, तो आर के बाद में हम जानते हैं एस टी नहीं मैच हो रहा, सी के बाद में डी मैच नहीं हो रहा है। हम दाईं तरफ से चलते हैं, एच के बाद में क्या आएगा, देखिए आई जे के एल एम एन ओ नहीं मैच हो रहा है। सी के बाद में डी ई एफ जी एच आई, ये भी मैच नहीं हो रहा है। आर के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। ए के बाद में चलेंगे हम बी सी डी ई, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ई की बात करेंगे तो ई के बाद में क्या आएगा, एफ जी एच, ये भी मैच नहीं हो रहा है। एस के बाद में क्या आएगा, टी यू, ये भी मैच नहीं हो रहा है। और ई के बाद में क्या आएगा, एफ, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ओनली एक लीनियर पेयर बनेगा और ये कौन सा होगा, एस सी होगा। बात समझ में आ गई होगी।
तो देखिए इसी प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। और ये जो हमारा टाइप नंबर हमारा 2 है अक्षर युग्म, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हमारा टाइप नंबर 3। तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास, हमारी क्लास जिसमें हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने वाले हैं टाइप नंबर 3। सो धन्यवाद।